जुमे की नमाज से पहले एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है और होली को भी लेकर क्या कुछ बोले हैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ओवैसी साहब का बयान सुनाने वाले हैं। चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, हर किसी को ये बयान सुनना चाहिए और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हर एक मजहब के लोगों को ये वीडियो को वॉच करना चाहिए और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब आखिरकार ये बयान क्यों दिए हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल के एक सीओ है अनुज चौधरी का कहना है कि साल में 52 बार जुमा आपका आता है और हमारे होली एक बार आते हैं। जिस किसी को भी रंग से परहेज है वो लोग अपना घर पर ही नमाज पढ़े। तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि नमाज तो हम लोग मस्जिद के अंदर ही पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ेंगे। और अनुज चौधरी जिस तरह से बोले हैं, अगर यही बात जो सीओ है अगर प्यार से समझाते कि आप लोग मिलजुल कर होली भी बनाए और नमाज भी पढ़े तो ये बात काफी ज्यादा अच्छी होती, पर उन्होंने इस तरह से बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है और भी लोगों का काफी ज्यादा इस तरह से बयान भी आ रहे हैं। तो ओवैसी साहब होली को लेकर और जुमे की नमाज को लेकर क्या कुछ बोले हैं ये पूरा वीडियो जरूर देखें। आज हमारे दीगर अपना वतन होली का त्योहार मना रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल। और आपसे भी अपील करता हूँ कि पुरअमन तरीके से आप अपने अपने घर को रवाना हो। जुमे की नमाज है, बिल्कुल पूरे पुरअमन तरीके से हम नमाज को पढ़े। ये हमारे अपना वतन के हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार है जिसमें रंग खेलते। मेरे भाई, ये हिंदुस्तान का रंग है। हिंदुस्तान का रंग मिस्टर मोदी गेरुआ नहीं है। आरएसएस वाले हिंदुस्तान का रंग गेरुआ नहीं है। हिंदुस्तान का रंग गेरुआ भी है, हरा भी है, सफेद भी है, पीला भी है, काला भी है, सब रंग। दुनिया के सारे रंग जब मिल जाते हैं तो उस रंग से निकलता है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान है। क्या बात है। यहाँ पर सब रंग को अपने रंग में रंगने की इजाजत है। तो ये नहीं कह सकता कि सिर्फ गेरुआ रंग है तो वो भारत माता का जिम्मेदार नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हर रंग जो अपनाता है वो हिंदुस्तानी है। क्या बात है। हर रंग को पसंद किया जाता है। ये हिंदुस्तान का पोषक है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अरे दुनिया के कोने कोने में हैदराबाद हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहे हैं तो ये लोग इनको यही तकलीफ है। क्यों जा रहे भाई इनो? अच्छा क्यों जा रहे इनो? अरे भाई इसलिए जा रहा हूं ताकि वहां के लोगों को एक हौसला दिला सको, ताकि वहां पर भी हैदराबाद की तरह एक सियासी क़यादत बन सके, ताकि यहाँ और वहां में कोई फर्क ना रह सके, ताकि वहां पर उनको एक मुकाम सियासी मुकाम मिले, उनको हिस्सा मिले। यही तो हमारी लड़ाई है, यही दुश्मनी है इन लोगों को। तुम हैदराबाद छोड़ के मत जाओ। अरे मेरे भाई, मैं पिंजरे में नहीं रह सकता। मैं हैदराबाद की आवाम ने मुझे सियासी जिंदगी दी, मुझे मुकाम दिया अल्लाह के फजल और करम से। तो जो मुकाम मुझे दिया गया है, जब तक मेरा सेहत मेरा साथ देगी मैं इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के कोने कोने में जाऊंगा। मेरे जिस्म में एक सांस रहेगी तब भी मैं मजलिस के परचम को लेकर जाऊंगा। अगर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर नेपाल शुरू होता है, मुझे शौकत देगा कि सर यहाँ से नेपाल शुरू होता है। मेरे आंख में आंसू आ गए कि काश आज हमारे मजलिस के मरूम मुखाहिदीन जिंदा होते कि वो देखते कि नेपाल के बॉर्डर तक हमारा हरा परचम पहुंच चुका। अख्तर ईमान ने मुझसे कहा कि सर ये किशनगंज का बॉर्डर है, यहाँ से बांग्लादेश चंद मील से शुरू होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मजलिस का परचम वहां तक पहुंच गया। आसाम को गए 2012 में, जब वहां पर बूडोलैंड का झगड़ा शुरू हुआ तो किसी ने कहा यहाँ से भूटान शुरू होता है, तो 50 डॉक्टरों की टीम को हम लेकर गए थे। मैंने कहा अल्लाह का करम है कि हम यहाँ तक पहुंच गए। यही तो मेरा मकसद है, यही तो मुझे खुशी मिलती है कि चलो हम यहाँ तक पहुंच गए। गुजरात में चले गए और हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमको शौकत जैसा एक सदर दिया, साबिर काबुली वाला जैसा हमको एक दर्दमंद इंसान दिया। मेरे भाई, इसी की तकलीफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 मई को पोलिंग और उसमें उस दिन वोट डालना इसलिए भी जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि वजीर आजम अपनी तकारीर में
भारत की अक़लियतों को, मुस्लिम अक़लियत को कह रहे हैं कि घुस बैठी है, ख़वातीन ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और वजीर आजम की जबान से जुमला निकल रहा है कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। वजीर आजम मोदी कह रहे हैं कि हम जिहादी हैं। वजीर आजम मोदी भारत के मुसलमानों को टीवी के चैनल में इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आप ये ख्वाब देखना भूल जाइए कि आप हुकूमत को बदल सकते हैं, बल्कि मोदी ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया में जाता हूं और देखता हूं, गल्फ कंट्रीज को जाता हूं, मुसलमान वहां पर बदल गए और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का माहौल बना हुआ है। नरेंद्र मोदी, आप कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ एक मुल्क का वजीर आजम बोल सकता है, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते मेरे भाई। नुपुर शर्मा, नरेंद्र मोदी मेरी पार्टी की है या आपकी पार्टी की है? बताओ। इखलाक पिलू खान रकबर को गोश्त पर मारने वालों का आइडियोलॉजिकल ताल्लुक आपकी उस आइडियोलॉजी से है जिसको आप मानते हैं। बिल्किस बानो को, उसकी असमत रेजी करने वालों को, उसकी बेटी का कत्ल करने वालों को, उसकी मां की असमत रेजी करके मारने वालों को आपकी हुकूमत ने जेल से रिमिशन दिया। उस बच्ची की हिम्मत को लाखों सलाम, जो 2002 से लड़ाई लड़ रही है और फिर से उसको 20 साल के बाद, 22 साल के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तब सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को आपने छोड़ा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जेल को वापस भिजाया। मजहब तब्दीली का कानून मोदी आपने बनाया। लव जिहाद का एक तमाशा आपने खड़ा किया। बताइए, फिर मोदी कहते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। और आज नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो कौन मुस्लिम है। कब्रिस्तान शमशान किसकी जबान से निकला था? नरेंद्र मोदी आपकी जबान से निकला था। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब होली को लेकर, जुमे की नमाज को लेकर क्या कुछ बोले अपने बयान में, और किस तरह से लोगों को पैगाम दिया जुमे की नमाज से पहले। चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, सभी लोगों को कह दिया है कि आप लोग आराम से होली बनाए और जुमे की नमाज पढ़े। और संभल के जो सीईओ है उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए उन्होंने जिस तरह से बयान जारी किया था, कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी कभी भी ऐसा बयान नहीं देते हैं। वो खुद आप लोगों को समझाने की बात करते हैं। बहुत सारे हमने वीडियो देखा है सोशल मीडिया पर, कई ऐसे अच्छे पुलिस है जो हमारे हर मजहब को, लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। अगर गलत भी करते हैं तो उनको टॉफी देकर या फूल देकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी पुलिस वाले बहुत ज्यादा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो दोस्तों, ओवैसी साहब का बयान आप लोगों को कैसा लगा, किस तरह से आप लोगों को समझाया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।